हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। और आज जो है वो डे है 26 मेरी ट्रेडिंग का 100 डे सीरीज़ का। कल बहुत ज़्यादा ड्रामा था लाइट का। आज मैंने नया यूपीएस भी मंगा लिया है तो वो टिक 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 नहीं होगी। एक तो मुझे ये अच्छा लगा। मुझे पड़ा 10,000 के आसपास का यूपीएस, जिससे कि मैं आराम से एटलीस्ट अपना सिस्टम चला सकूँ। और आज हमारे पास जो बैलेंस है वो 19,700 है। डे 25 हमारा बीत चुका है। और जिसको नहीं पता बता देता हूँ कि ये जो 100 डेट्स की सीरीज़ है ना, ये कोई चैलेंज किसी को नहीं है कि मैं करके दिखा रहा हूँ। मैं तो खुद लर्नर हूँ। मैं तो लर्न कर रहा हूँ, इतना नुकसान कर चुका हूँ कि सीखने के लिए, खुद को रिकॉर्ड करने के लिए खुद को एक चैलेंज दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब मैं 3 या 4 मतलब 100 डेज़ में एक कुछ सेट ऑफ रूल्स के साथ, कोशिश पूरी है कि सेट ऑफ रूल्स के साथ मैं ट्रेड कर सकूं। ठीक है, ये मैंने खुद को एक टारगेट दिया है कि ऐसा ना हो कि पता चले मैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक है इंडसिंड बैंक। आज ना इस पर हम नज़र रखेंगे। इंडसिंड बैंक, कल मैं देख रहा था इंडसिंड बैंक को, और इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, डे वाइज कैंडल देखो। इंडसिंड बैंक, जो भी प्रोनाउंस करते हो मुझे नहीं पता है। ठीक है, ये है और ये सपोर्ट है। आज इस पे हमारी नज़र रहेगी। ठीक है, बाकी तो ये कुछ हॉट स्टॉक है, ठीक है, जिन पे थोड़ी सी नज़र रहेगी हमारी। देखेंगे क्या होता है। और जैसा कि मैंने देखा है, अभी तक 25 दिन ट्रेड लगातार किया है, मैंने लॉस किया है। मैं कोई भी तीनों वीक जो मेरे रहे हैं लॉस के रहे हैं। और उसका कारण है एक ओवर ट्रेडिंग, मैंने ओवर ट्रेडिंग की है। और एक कारण है प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है। लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। बट कुछ लॉस जो मैं अभी देख पा रहा हूँ अपने बोर्ड पे, क्योंकि मैंने 100 डेज़ के चार्ट बनाया हुआ है, तो कुछ लॉस ऐसे हैं जो मेरी उम्मीद से ऊपर हो गए। जैसे 2,500 में ओवरऑल लॉस 3-3.5 का होगा। 7,000 जिसमें ओवरऑल लॉस 10,000 के आसपास का है। 7,500 जिसमें ओवरऑल लॉस 8,500 का है। 5,300 जिसमें ओवरऑल लॉस। तो ऐसे ये 4 ऐसे बड़े लॉस हैं। 7,500, 7.5, 7.5, 3, 2, 2.5, ये ऐसे लॉस हैं ना। इन 25 दिन की ट्रेड में ऐसे 4 या 5 लॉस हैं जिन्होंने बाकी 22 दिन की ट्रेड की लगा दी, या 21 दिन की ट्रेड की लगा दी। ठीक है, और इस वजह से हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो बड़े लॉस थे ना, यही कंट्रोल करने थे, जो मुझे अब समझ में आया। ये जो बड़े लॉस थे ना, जो मैंने 15 अप्रैल से शुरू की थी सीरीज़, और ऊपर वाले की दया से थोड़ा थोड़ा पुश करते करते 22 मई तक आ गए हैं। और ऊपर वाला हाथ देगा और रखेगा तो 100 डेज़ हम अपने पूरे कर लेंगे। नहीं कर पाने का कारण क्या है कि भाई मेरे पास एक कैपिटल की भी एक इशू है। मतलब वैसा नहीं, पर मंथ लगाने का एक मेरा एक सिस्टम है। मैं वो नहीं कर सकता कि उठा के कार्ड से घुमा दूँ और ये कर दूँ, वो सब मैं नहीं कर सकता, वो मेरे कियारे में नहीं है। तो मैं सिर्फ उतना ही बियर कर सकता हूँ जितना मंथली है। अब देखो मंथ आ रहा है, मैं 10-15 हज़ार फिर लगा सकता हूँ, तो वो बैकअप के लिए रहेगा। अब इन 25 दिन में मैंने निफ्टी में इनिशियली ट्रेड किया, सही गया। फिर 2 वीक देखा कि निफ्टी में जहाँ लगा रहा हूँ वहाँ लॉस हो रहा है, जहाँ लगा रहा हूँ वहाँ लॉस हो रहा है। तो मैंने स्टॉक ऑप्शन शुरू किए। स्टॉक ऑप्शन में भी लॉस ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, ओवर ट्रेड होते ही लॉस हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ओवर ट्रेड कम कर लूँ, कैसे भी ओवर ट्रेड कम कर लूँ, तो फिर ये लॉस कोई बड़ा लॉस नहीं है। अगर मैं अपने 25 दिन की जर्नी में देखो, 21, 17, 18, 19, 21 को 1,800 रुपये का लॉस हुआ था, बड़ा लॉस। 25 अप्रैल को 2,500 का लॉस हुआ। फिर बड़ा लॉस हुआ 2,000 को 5 मई को। फिर 6 मई को हुआ 3,000। फिर हुआ 7,000, फिर हुआ 3,000,
फिर हुआ 7,500, फिर हुआ 5300। मतलब ये जो बड़े बड़े लॉस हैं, जो मैं सोच रहा था कि 1000 से ज़्यादा नहीं लेना, जो मेरी जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था अपनी ये 100D सीरीज़, तो मेरा टारगेट था 1000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना एक दिन में। अगर ऐसा किया होता तो मैं अभी प्रॉफिट में होता। अब हुआ क्या, ये ओवर ट्रेड से हुआ। कुछ लॉस ऐसे हुए हैं, जैसे जो 5300 का लॉस हुआ है ना, जो लास्ट लॉस हुआ है 16 मई को, उसमें क्या हुआ, पॉलिसी बाज़ार, मुझे अच्छी तरह याद है, पॉलिसी बाज़ार में 5000 का लॉस हो गया था, वही लॉस हुआ। बाकी मैंने उसे ओवरकम भी किया, खूब घुमाने की कोशिश की, पर वो गया ही नहीं। तो वो मैं मान लूँगा कि मैं उस दिन गलत ट्रेड में बैठ गया था। मुझे इतना मौका ही नहीं मिला, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड देखते देखते कि उसमें 375, मुझे याद 300 350 क्वांटिटी थी, 10-15 पॉइंट एकदम गिरे, वो पास कैश के आसपास पहुंच गया। अब क्या, इतना लॉस होने के बाद अब वो हिम्मत नहीं है कि मैं इतने बड़े लॉस लूँ। देखो, अगर मैंने लॉस छोटे कर दिए अपने, जो मेरा टारगेट है लॉस छोटे करने हैं, जितना छोटा मैं लॉस कर सकता हूँ उतना छोटा करूँगा, है ना। और मैं अगर लॉस छोटे करने हैं, और अगर लॉस छोटा हो गया तो समझो सब कुछ हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया अगर लॉस छोटा हो गया। इसमें डिक्सन नहीं है ना, एक बार डिक्सन और ऐड कर दूँ, डिक्सन, ठीक है। ये कुछ 6-7 स्टॉक है जिसमें मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा, बाकी तो अभी देखता हूँ। ये देखो, ये यहाँ ये देख लो, इंडसइंड बैंक, और इंडसइंड बैंक में ना ये देखो कहाँ खुल रहा है, ये यहाँ कहीं क्लोज हुआ था 770 पे, 20 पॉइंट तो नीचे खुल रहा है। अभी हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके तब नीचे गिरे, पर ये गिरेगा आज, कम से कम मान के चलना यहाँ तक, ये जो 50 पॉइंट की मूव है ना, ये मिलेगी आज, ये मेरा अनुमान है। लेकिन इसमें क्वांटिटी है बड़ी, ये मेरा अनुमान है, इसमें है क्वांटिटी बड़ी, तो ना बड़ी क्वांटिटी होने की वजह से थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ना कुछ जल्दबाजी नहीं है, रनिंग कैंडल में लेंगे, अगर लेंगे तो मतलब लेके भाग लिए। ये 14 वाला जो है ना, ये देखो, कल भी 9 से 14 3-4 पॉइंट दिए थे इसने, हमें 2-3 पॉइंट भी मिल जाएंगे तो हम खुश हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं। 2 मिनट की कैंडल देखेंगे इसकी 2 मिनट की कैंडल देखेंगे इसकी, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा, और इन 100 डेज़ की सीरीज़ में या इस ट्रेडिंग में एक चीज़ समझ में आई, एक जल्दबाजी में ट्रेड मत लो। मैंने जब भी फोमो में ट्रेड लिया है, मेरी लगा दी है, ठीक है, जब भी फोमो में ट्रेड लिया है मैंने, जब भी मुझे लगा कि बस मारना है ट्रेड। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी, यार मेरे पैसे बहुत कट रहे हैं। कल 2800 का प्रॉफिट हुआ, पर ओवरऑल 10 ट्रेड लिए थे, है ना, 20 ट्रेड, तो 400 रुपये वो चले गए, 700-800 चले गए, 2100 रुपये आए मेरे पास। तो ना दिखने में तो लग रहे हैं कि मैंने 2800 का प्रॉफिट किया, पर जो प्रॉफिट है वो सिर्फ है तो ना अच्छा, इंडिगो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं भूल ही गया था। देखो, इंडिगो ना बहुत अच्छी मूव के लिए तैयार है। और इसमें क्वांटिटी कितनी है इंडिगो में, 150।
इंडिगो एक अच्छी मूव के लिए तैयार है। इंडिगो को लिए ये जो चैनल है ना, ये इसमें भी हम 2 मिनट की कैंडल देखेंगे, ये देखेंगे कहाँ जा रहा है इंडिगो। ओ भाई, ये बाय कर पाऊंगा पहले, ये देखो। बाय तो हो जाएगा। ये पॉलिसी बाजार किसने खोल दिया भाई? डिक्सन में देखो, डिक्सन में मैंने मार तो दिया ट्रेड। फोमो में फिर मारा है मैंने ट्रेड, 1800 का लॉस हुआ है। ओ भाई, खुलते ही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, 2 मिनट की कैंडल और बनने दो, इसके बाद फिर हम देखते हैं क्या होता है। 1800 का लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फोमो में गया मैं, फोमो। देखता हूँ अगर 600, 700, 800 पॉइंट भी निकल जाते हैं ना।
बढ़िया रहा, इसमें नहीं लिया। इसमें कहीं लग जाता तो ये 5,000 का नुकसान था। कोई नहीं। ओ भाई 2600। रुक जाओ रुक जाओ, कोई बात नहीं, रुक जाओ, थोड़ी देर वेट करो, वेट करो। हम्म, 3200। अरे भाई क्या कर क्या रहा है तू? कोई बात। 5 मिनट हो गए हैं ना। कोलपाल, कोलपाल में खोलो। मान के चलो कोलपाल जो है कोलपाल में 5 मिनट वेट करेंगे। कोलपाल में 5 मिनट वेट करेंगे। इसमें मूवमेंट सही दिख रही है और डिक्सन में भी सही थी, पता नहीं क्या हुआ डिक्सन में। देखते हैं इसमें मेरा कुछ लॉस रिकवर हो जाएगा तो हम मान के चल रहे हैं ये यहाँ तक आना चाहिए, है ना। तो हमारा जो लॉस है ना वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगा। ये हमें 2-2,500 रुपये भी दे जाएगा तो हमारा लॉस जो है रिकवर हो जाएगा। हम मान के चल रहे हैं ये जो टारगेट है ये कम से कम 60 तक जाना चाहिए, यहाँ 60 यहाँ तक।
हमारा टारगेट है 30। डिक्सन क्या कर रहा है? ₹78। ये 2 लॉस में गए हैं डिक्सन में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस is a part of game, so don't worry about that. निफ्टी पॉजिटिव में नहीं, निफ्टी पॉजिटिव में नहीं है। भाई कोपाल में मिल जाए मुझे 43, 50, 52। फिर से कोपाल में लगा दिया यार, सही तो था मैं कोपाल में। आज दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा, ये क्या हुआ है मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये प्रॉफिट लॉस को अगर छोड़ दें, $3700 का लॉस हो चुका है आज। रुको,
सोलर IND। अरे बताओ भाड़ में जाए, अब मैं इसमें नहीं लूँगा। ओ भाई, सोलह से 5, ओ भाई। ग्यारह से 20 भाई, ये तो सही था। ये मैं सोच भी रहा था, पर मैं उल्टा सोच रहा था। तो फिर ये इसे क्रॉस कर जाएगा, तो फिर ये 800 तक चला जाएगा। अबे यहाँ था सही, 16 से 22। मैं क्या लगा रहा था भाई, देखो क्या बना है मूव, क्या मूव दिया था इसने, वाओ, मतलब मज़ा आ गया। ये यहाँ से देखो, यहाँ से इसने 49 से 85 खींच दिया, ठीक है। और ये मुझे लगता है ये यहाँ तक खींच जाएगा, 800 चला जाएगा। डे वाइज कैंडल देखो क्या बनाई है इसने। भाई एक लाइन खींचेगा ना, आज, अरे यार यहाँ कहीं 16 से 2-2.5 हज़ार रुपये मेरे कहीं नहीं गए थे। निकल जाऊँ यार, ये ना मुझे नुकसान दे जाएगा, निकल जा भाई, नुकसान दे जाएगा तुझे, और कुछ नहीं है। $4500। आज मैं जहाँ भी लगा रहा हूँ हाथ,
ओ भाई, यहाँ से देख क्या मूव दी थी इसने, 7 रुपये से 20 रुपये, और क्या चाहिए थे। हॉल में तो कोई मूवी नहीं आ रही। क्या यार, आज का दिन खराब है मेरा। लॉस इतना बड़ा हो, समझ नहीं पा रहा हूँ कि हो क्या रहा है ये। टीटागढ़ भी है एक। टीटा, मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ ही